ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति। आज के लेसन का टाइटल डाले, आज हम अनुभव में पूछेंगे। डायरेक्ट लेसन चालू करना है। आज सब्जेक्ट है परमात्मा का सत्य परिचय। लिख लीजिए, गॉड रियलाइजेशन, गहन ईश्वरीय अनुभूति। परमात्मा का सत्य परिचय, गॉड रियलाइजेशन, गहन ईश्वरीय अनुभूति। अब सुनिए, सभी ने गीत में सुना सबका मालिक एक। तो प्रश्न उठता है, आखिर वो सबका मालिक, सबका परम पिता, सबका गॉड ईश्वर अल्लाह कौन है? आज का लेसन शुरू करने के पहले एक प्रश्न का जवाब अपने आप से पूछो, सब अपने अंदर, कि उस परमात्मा से, गॉड ईश्वर अल्लाह प्रभु, उससे मुझ आत्मा का क्या संबंध है? सब अपने से पूछ लो, माइक में मिलेगा आज। क्या संबंध है? ऐसे बोले, क्या रिलेशन है? भारतवासी क्या कहते हैं हम? बोलिए, ऐसे बोलिए, जो आगे बैठे बोलिए जी। और क्या गाते हैं हम लोग आरती में? बोलिए बोलिए। हाँ, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु। माना मात पिता बंधु सखा सभी तुम हो। यही रिश्ता है ना परमात्मा से। अब दूसरा क्वेश्चन पूछना, अपने से पूछते जाना सब। अगर वो मेरा मात पिता है तो दुनिया में बच्चा जो होता है अपने पिता की सारी संपत्ति का क्या होता है? वारिस, मालिक, हकदार।
तो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, अपने से पूछते जाओ। तो परमात्मा पिता की जो संपत्ति है, खुशी, शांति, शक्ति, प्यार, उस सारी संपत्ति का, खजाने का मैं आत्मा क्या होना चाहिए? मालिक, वारिस। पर आज ऐसा है नहीं, है उल्टा। क्या गा रहे? तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू खुशियों का सागर है, बच्चे डिप्रेशन में हैं, आत्मा डिप्रेशन में है। तू शांति का सागर है, आत्मा के लिए एक घड़ी शांति मिल जाए। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो खुशी, शांति, शक्ति मेरा वर्षा है, मालिक हूँ। पर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, आत्मा के लिए मैं निर्बल हूँ। तो उसकी प्रॉपर्टी, खजाना, संपत्ति मुझे महसूस ही नहीं हो रही है। उसका कारण क्या? बताइए, ऐसे बोलिए, बोलिए। भाई आत्मा मालिक है, वो पिता है, उसकी संपत्ति मेरा अधिकार है, पर उल्टा हो रहा है बिल्कुल। वो शांति का सागर में अशांत। बोलिए क्या कारण? संपर्क नहीं हो पा रहा है। कारण? ये बात तो सही बोली आपने, संपर्क नहीं हो पा रहा है। कारण बोलिए। श्रद्धा? नहीं, श्रद्धा तो बहुत है भारत में, श्रद्धा तो बहुत है। और कुछ? हाँ, स्वार्थ। और बताइए थोड़ा। हमें उस परम पिता का, अपने पिता का सत्य परिचय ही नहीं है। जब तक सत्य इंट्रोडक्शन पिता का पता नहीं है, उससे कनेक्शन, संपर्क जो कहा भाई साहब ने, संपर्क नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उससे हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं है, परिचय नहीं पता पिता का। इसलिए उसकी संपत्ति, शांति, खुशी, शक्ति वो अनुभव नहीं हो रही है। अब परिचय क्यों नहीं है? पूरी दुनिया में अगर किसी से भी आज पूछ लें परमात्मा कौन है, तो सबका जवाब एक ही आता है, गॉड इज वन, ईश्वर एक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। पर प्रश्न उठता है, सुनना सब, अगर वो एक है तो उस परमात्मा का, सुप्रीम पावर का, गॉड का परिचय, सत्य भी क्या होना चाहिए? एक। पर मान लीजिए पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ, घर में आपके 5 बच्चे, उदाहरण, पांचों अपने पिताजी का अलग अलग परिचय दे रहे हैं, गलत कोई नहीं दे रहा है, पर जिस बच्चे ने जो अनुभव कर दिया वो अपने पिता के बारे में कह दिया। पर सत्य परिचय कौन देगा? खुद पिता ही देगा, वो राइट होगा, ठीक है। तो हम सब सृष्टि पर परमात्मा के बच्चे हैं, जिसने जैसा फील करा वैसा उसके बारे में परिचय दे दिया। किसी ने कह दिया परमात्मा है ही नहीं, किसी ने कह दिया सब जगह है, किसी ने कह दिया मेरे अंदर है, किसी ने कह दिया ऊपर वाला जाने, किसी ने कह दिया प्रकृति ही परमात्मा। मैंने बहुत सारी बातें, पर एक समय ध्यान से सुनिएगा, इस सृष्टि रंगमंच पर ऐसा आता है जब उस परम पिता परमात्मा को ही आना पड़ता है और अपना सत्य परिचय देना पड़ता है। तो ये हम आपको खुशी की बात सुना रहे हैं अभी, कि जो परिचय परमात्मा का हम आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं, वो स्वयं उस परम पिता द्वारा दिया सत्य परिचय है।
कब दिया, कैसे दिया, किस माध्यम से दिया, ये आगे के लेसन्स में समझेंगे। पर ये खुशी की बात आप सब समझ लीजिए कि जो मुझ आत्मा को अपने पिता का, गॉड का, सुप्रीम पावर का अभी परिचय मिलने जा रहा है, वो स्वयं उसने ही दिया है। ठीक है? वैसे भी आप देखिए, शरीर के जो माता पिता हैं वो हर जन्म में बदलते जाते हैं, बदलते ना। इस जन्म में कोई और है, पिछले में कोई और था, अगले में कोई और होगा। पर आत्मा का जो पिता है वो कभी नहीं बदलता। तो आज हम किसका परिचय लेने जा रहे हैं? आत्मा के सत्य पिता। सिर्फ पिता ही नहीं, माता, पिता, बंधु और सखा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मुंगेर शहर में तो बहुत सारी आत्माएं हैं, आप ही क्यों सिलेक्ट हुए आज उसका परिचय सुनने के लिए? कि पूर्व जन्मों में आपकी ऐसी कोई भक्ति थी, ऐसे कोई पुण्य थे कि आपको परमात्मा का सत्य परिचय पाने की या उससे जुड़ने की तीव्र इच्छा, तीव्र भक्ति की थी। तो आज वो तीव्र इच्छा पुण्य फलीभूत हो रहे और स्वयं जो परमात्मा ने अपना परिचय दिया, आज वो आप सुन रहे हैं यहाँ बैठकर। एक क्वेश्चन और, आज मुझे अपने जीवन में, दूसरों की छोड़ो, अपने से पूछना, मुझे अपने जीवन में परमात्मा के परिचय की, उससे संपर्क करने की, रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत, क्यों मालूम हो सबके परिचय क्या जरूरत है? बताइए, बोलिए बोलिए, इजी आंसर है। हाँ, बोलो बोलो अपने से, क्या जरूरत? और भाई उसको पहचानने की क्या जरूरत? क्योंकि हर आत्मा को अपने से पूछे, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए? सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा प्यार, आनंद, खुशी और शक्ति, यही चाहिए ना? कि और कुछ चाहिए? तो सच्चा सुख, सच्ची शांति हमें संपत्ति, पदार्थ, वस्तुओं से नहीं मिल सकती, क्योंकि साधन, संपत्ति, वस्तुएं विनाशी होती है। एक अविनाशी परमात्मा ही हमें अपनी जिंदगी में अविनाशी शांति, अविनाशी आनंद, अविनाशी प्यार दे सकते हैं, इसलिए चाहिए। दूसरा एक रिसर्च हुई कि जिन लोगों को ये भरोसा होता है कि ईश्वर मेरा ख्याल रखते हैं, तो ऐसे लोग डिप्रेशन, भय, समस्या, इससे जल्दी मुक्ति पा लेते हैं। तो क्या आप सब आत्माएं अपने परम पिता का, जिस एक की महिमा है पतित पावन सर्वशक्तिमान पाप कटेश्वर, बिगड़ी को बनाने वाला, और भी कितनी महिमा, तो क्या उस ऊंचे के ऊंचे भगवान का, उसके द्वारा दिया परिचय सुनने के लिए इच्छुक है? इच्छुक है? बहुत अच्छा। तो चलिए बहुत श्रद्धा, प्यार और विश्वास के साथ हम सुनते हैं अपने पिता का सत्य परिचय। पर उसके पहले एक निवेदन, पूरे एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जो आ रहे हैं उनको जगह हमारे सेवाधारी भाई बहन दे देंगे। आप इधर उधर नहीं देखना, वो कहाँ बैठ रहा है, ठीक है? आप अपना सुनते रहिए इसको।
देखिए, आइंस्टीन ने भी कहा है कि इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी का जो सोर्स है वो है सूर्य, और उससे भी ज्यादा, सुनना जो कह रहे हैं हम, जो एनर्जी का सोर्स है, सुप्रीम पावर है, वो एक बिंदी है, वो एक पॉइंट है। तो आज हम उस पॉइंट तक, ऊंचे से ऊंचे भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक संकल्प में बैठ जाइए आप सब, तो ज्यादा अनुभव होगा। एक संकल्प में बैठिए कि मैं आत्मा मस्तक पर बैठी हूँ। आत्मा सुन रही है अपने परम पिता का परिचय। आत्मा समझ कर सुनेंगे तो अनुभव होगा, क्योंकि किसके पिता है? आत्मा के, शरीर के नहीं, शरीर के तो अलग है। अब हम आपको परमात्मा के परिचय के लिए एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं। मुख्य 5-6 पॉइंट आप लिख लीजिए पहले, फिर एक एक समझ लेंगे। परमात्मा अर्थात सबसे पहला लिखिए, जो लिखते लिखे, अजन्मा। फिर हम समझ लेंगे, पहले लिख लीजिए। अजन्मा कहते हैं ना, उसका जन्म नहीं होता, अवतरण होता। दूसरा लिखिए, दाता। तीसरा, सागर। चौथा, रियल, सत्य। नेक्स्ट, सर्वोच्च, सुप्रीम। और नेक्स्ट, सर्वमान्य, जिसको सब माने। ये 6 बातें हैं, इसको अब हम एक एक करके समझते। पहला क्या लिखाया? अजन्मा। अब अच्छे से समझना, पूरा पीछे तक अच्छे से सुनने में आ रहा है एकदम? वेरी गुड। अब सुनिए, आत्मा और परमात्मा, उसमें ये अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए वो सर्वशक्तिवान है। समझ लीजिए, जो भी चीज जन्म मरण के चक्र में आ रही है तो उसकी पावर, उसकी शक्तियां क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अजन्मा अर्थात कहते भी है ना, परमात्मा का जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। सुना है नहीं सबने? तो जन्म नहीं होना अर्थात उसका हम मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म नहीं होता, अवतरण, दिव्य अवतरण। अब चिंतन करो जरा, अपने से पूछते जाओ, ऐसा कौन जिसका गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, अवतरण हुआ? अजन्मा अर्थात जिसका खुद का 5 तत्वों से निर्मित नस नाड़ियों का देह नहीं, क्योंकि जो भी 5 तत्वों से निर्मित खुद का नस नाड़ियों का देह है, उसकी शक्ति तो कम होगी। अजन्मा अर्थात जो हमारी तरह जन्म लेकर बाल, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं से पार नहीं होते। मन सीधी सादी भाषा में अगर कहें कि परमात्मा वो ही हो सकते हैं जिसका जन्म मनुष्यों की तरह गर्भ से नहीं होता, खुद का 5 तत्वों से निर्मित
प्रकृति नस नाड़ी का शरीर नहीं है, ठीक है। बाल युवा इन अवस्थाओं से पार नहीं होते, अजन्मा, क्योंकि वो ही सर्वशक्तिवान है। बाकी जिन्होंने भी गर्भ से जन्म लिया है वो नेक्स्ट टू गॉड हो सकते, शक्तिवान हो सकते, पर सर्वशक्तिवान नहीं। हम उस पॉइंट सर्वशक्तिवान सुप्रीम तक पहुंच रहे आज। इसलिए सब अलर्ट होके सुनना, किसी को भी नींद नहीं आनी चाहिए। जब ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं ज्यादा तो नींद भी आ जाती है, ठीक है। दूसरा क्या लिखवाया? दाता। क्या गाते हैं उसकी महिमा? शांति दाता, शक्ति दाता। वैसे भी कहते दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। मना एक ही देने वाला है, बाकी तो सब उससे मांग ही रहे। अब देने वाला दाता मना एक परमात्मा की ही महिमा है जो बिना गिनती किए देता है। हम आत्माएं किसी को थोड़ा हेल्प कर देंगी, सहयोग करेंगी, हम लोग गिनती करने लग जाते हैं, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। एक परमात्मा है बिना गिनती के देता है, और गरीब अमीर भेदभाव न रख के भावना पर देता है, जिसकी जैसी भावना। और सबको सब कुछ देने के बाद भी खुद कभी भी खाली नहीं होता। हम लोग किसी को बांटने लगेंगे तो खजाना हो सकता है कम भी हो जाए। परमात्मा सबको बांटने के बाद भी सागर फुल भरपूर रहता है और निष्काम भाव से देता है। ये उसी की महिमा। दाता माना बिना गिनती के देता, बिना गरीब अमीर के देता, और निष्काम देने के बाद उसको बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशन, कामना नहीं है। हम लोग तो किसी को मदद कर देंगे ना, थोड़ी कामना रख लेते हैं कि और कुछ नहीं हो तो मेरी महिमा ही कर दे 10 लोगों के बीच, या सोचते मैंने इतना किया कभी आवश्यकता पड़े तो ये भी मुझे करे। पर दाता एक ही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, महिमा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तीसरा क्या लिखाया? सागर। देखो कल आत्माओं की महिमा बताई थी। आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, और आत्मा के पिता परमात्मा की महिमाएं वो हर बात का सागर। क्या गाते हैं हम लोग? तू प्यार का सागर, तू दया का सागर, करुणा, क्षमा, ज्ञान, आनंद, माना हर चीज का वो क्या है? सागर। माना जिसकी कोई सीमा, लिमिट नहीं, अनंत, बेहद, जिसका कोई भी हद नहीं, अखुट। सागर माना खुटता ही नहीं है, नदी खुट जाएगी, सागर तो एक परमात्मा ही है जो हर बात का सागर। माना उसी के पास शांति, प्रेम, करुणा, दया, आनंद सागर के रूप में। हम लोग शांति, प्रेम, शक्ति किससे लेने की कोशिश करते हैं? कहाँ से मिल जाए? आत्माओं से। सोचते ना इससे थोड़ा प्रेम मिले, इससे सुख मिले, पर लेना किससे चाहिए? जो अनलिमिटेड है। भाई आत्माओं से आप लोगे तो लिमिटेड मिलेगा, परमात्मा से लेंगे तो अनलिमिटेड। तो किससे लेना चाहिए? सागर से। चौथा क्या लिखाया? रियल। अब ये बहुत काम की बात, समझते ना, रियल गोल्ड और आर्टिफिशियल। इस दुनिया में समझ लीजिए, जहां से भी
चाहे संबंध हो आज के समय में, संपत्ति हो, वस्तुएं हो, जहां से भी शांति मिल रही है, प्यार मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है। दुख, धोखा भी मिलेगा। एक परमात्मा की है जिससे हमको रियल, इधर का साउंड बंद हो गया, परमात्मा से ही रियल शांति, रियल ज्ञान, रियल आनंद, रियल खुशी मिलती है। बाकी सबसे कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्या लिखवाया? सर्वोच्च। क्या गाते हम? ऊंचे ते ऊंचा भगवान, माना जिससे ऊंचा सर्वोच्च सुप्रीम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या कहते हैं हम लोग? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अब सुनिए, परम पिता माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं, क्योंकि वही सबके परम पिता है, माना उससे ऊंचा कोई अथॉरिटी है ही नहीं। परम पिता अर्थात वो माता पिता बनकर सब आत्माओं की पालना करते हैं। उसे इस जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं। अब विचार करो, अपने से पूछते जाओ, ऐसा कौन जिसका कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो ही सबके परम पिता हैं, जिसको जगत में पालना लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ही सबके क्या हैं? पालनहार। माना वो सबसे टॉप ऊंची शक्ति है, जिसको आइंस्टीन ने भी कहा है, उस तक हम पहुंच रहे हैं। परम पिता माना हर बात में टॉप। परम शिक्षक, जिसका कोई भी टीचर शिक्षक नहीं, माना उसे इस जगत में किसी से भी ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही ज्ञान के सागर। अब सोचो, ऐसा कौन जिसको ज्ञान लेना ही नहीं पड़ा, शिक्षा लेनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो क्या है? ज्ञान के सागर। परम सतगुरु, जिसका कोई भी गुरु नहीं, क्योंकि वो सबकी सतगुरु बनकर सतगति करते हैं। अब विचार कर लो, माना हर बात में वही परम है। परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है डेफिनेशन में कि परमात्मा अर्थात सर्वमान्य, जिसको हर धर्म की आत्मा माने। अब ये अच्छे से समझना, ये थीम है आज का। चूंकि परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु सारे धर्म की आत्मा के पिता हैं। हम कहते हैं ना भाई वसुधैव कुटुंबकम, तो सारे धर्म की आत्मा के पिता हैं। तो ऐसा नहीं हिंदू का मैं मानो, मुस्लिम भाई का मैं नहीं मानो, सिख भाई का मैं मानो, क्रिश्चियन का मैं नहीं मानो, नहीं। अभी हम समझेंगे कि इस संसार में मुख्यतः सभी धर्मों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्होंने परमात्मा का, गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का कौन सा रूप माना है? सब धर्म माने कि हाँ ये सुप्रीम है, ठीक है। तो यहाँ बताया इस चित्र में, हम समझेंगे एक एक। सबसे पहले यहाँ बताया क्रिश्चियन धर्म। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म के अंदर हमेशा जीसस क्राइस्ट ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। क्या कहा उन्होंने?
कि मैं तो परमात्मा का, गॉड का मैसेंजर हूँ, संदेशवाहक हूँ, पुत्र हूँ। गॉड के लिए उन्होंने क्या कहा? गॉड इज लाइट, वो एक प्रकाश है, लाइट है। इसलिए चर्च में क्या जलाई जाती है? कैंडल, लाइट। एक एक धर्म का समझ रहे हैं कि हर धर्म के जो हेड हैं उन्होंने टॉप किसको माना? सुप्रीम किसको माना? अब चलिए सिख धर्म में श्री गुरु नानक देव जी ने भी इशारा उंगली ऊपर की ओर की है। गुरु नानक देव जी की उंगली हमेशा ऊपर। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, एक नूर ते सब जग उपजा। ओंकार कहा उन्होंने कहा एक नूर से सारा जग बना। उन्होंने भी नूर, नूर माना प्रकाश, कहते हैं ना नूर चमक रहा है, लाइट, तेज चमक रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने भी प्रकाश पर्व मनाते, ठीक है। एक नूर ते सब जग उपजा, उन्होंने भी यही कहा। अब चलिए मुस्लिम धर्म की तरफ। मुसलमान भाई बहन मक्का में जाते हैं तो एक स्मृति चिन्ह है संग-ए-अस्वद, और वो संग-ए-अस्वद एक प्रकाश, एक लाइट के आकार का है। मुस्लिम भाई उस लाइट के आकार के संग-ए-अस्वद को जाकर चूमते हैं, तब उनकी हज पूरी होती है। मुस्लिम भाई भी कहते हैं अल्लाह के लिए नूर ए इलाही, क्या कहते हैं? माना अल्लाह एक नूर है, प्रकाश। क्या समझ रहे इस चित्र में कि हर धर्म के जो प्रमुख हैं, हेड हैं, उन्होंने सर्वोच्च शक्ति किसको माना? जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। गुरु नानक देव जी ने भी ओंकार, एक नूर ते सब जग उपजा। मुस्लिम भाई भी कहते नूर ए इलाही, प्रकाश। अब बौद्ध धर्म में क्या बताते हैं कि जब सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें एक बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ, और उस ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बौद्ध धर्म में भी ज्योति को माना है। अब चलिए हिंदू धर्म की तरफ। हिंदू धर्म के जो हेड हैं श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, उन्होंने भी देखिए हिंदू धर्म के अंदर मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग बनाए जाते हैं। ज्योतिर्लिंग माना उस ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिंग। ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को अपने सामने लाओ जरा, उसमें एक बिंदी चमकती है, 3 लकीर और बीच में एक बिंदी। उसका ये मतलब है परमात्मा का स्वरूप एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदी, एक प्रकाश है। पर उस बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए हमने उसको बड़े ज्योति का लिंग बनाया। यह बताया श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की पूजा की। माना श्री रामचंद्र जी ने भी ज्योति को माना है, ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ का भी बताते हैं, श्री कृष्ण ने जाकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा की। माना श्री कृष्ण ने भी उस ज्योति को माना है। और कुछ मुख्य ज्योतिर्लिंग बताए यहाँ, अमरनाथ, रामेश्वरम, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ आदि आदि। गोपेश्वरम में भी श्री कृष्ण ने जाकर ज्योति की पूजा की।
और अर्जुन को भी सबसे पहला साक्षात्कार तेजोमय प्रकाश का हुआ। उसने कहा इतना तेज लाइट, इतनी तेज प्रकाश में सहन नहीं कर सकता। तो सब धर्मों के जो हेड हैं उन्होंने गॉड, ईश्वर, परमात्मा क्या रूप माना? एक लाइट, एक नूर, एक ज्योति। तो जो सर्व आत्माओं के पिता, अब सुनिए, फर्स्ट लेसन में आप सबको बताया कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप आपको क्या बताया था? आत्मा का स्वरूप सितारे से भी छोटी एक बिंदी, एक पॉइंट ऑफ लाइट। ऐसे आत्मा के पिता परमात्मा का भी जो स्वरूप है वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदी है। सितारा भी नहीं, सितारा तो फिर भी बड़ा है साइज में, देखने में आता है। क्या स्वरूप है? भले किसी धर्म ने बड़ा ज्योति बना दिया, किसी ने नूर कह दिया, किसी ने बड़ी लाइट, पर एक्चुअल रूप परमात्मा ने जो अपना बताया, और आइंस्टीन ने भी जो कहा कि वो एक बिंदी है। क्या रूप हुआ? अच्छे से समझ लीजिए। जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप सितारे से भी छोटी एक प्रकाश की बिंदी, सफेद बिंदी, उस प्रकार आत्मा के पिता परमात्मा का जो रूप है वो भी सितारे से भी छोटी केवल एक सफेद बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट। पर उस बिंदी परमात्मा का प्रकाश, उसकी शक्तियां अनंत हैं, दूर दूर तक फैलती है। जैसे इस चित्र में बताया, देखिए इस चित्र को देखिए अच्छे से। देखो चित्रों में तो कितनी चमक बताएंगे, एक लिमिट होती है। यह बताया परमात्मा का स्वरूप सफेद बिंदी, माना जिसका प्रकाश, उस पॉइंट का प्रकाश हीरे से भी ज्यादा तेज, और उस सफेद बिंदी से रंग बिरंगा प्रकाश, रंग बिरंगी लाइट, कलरफुल लाइट निकलती है। ये लाइट नहीं दुनिया की, ये डिवाइन लाइट है, स्पिरिचुअल लाइट है। ये तो एक चित्र में समझाने के लिए सफेद बिंदी के आसपास लाल, हरी, पीली, नीली दे दी। तो ये सीन आप सामने लाइए। मेरा पिता, जैसे मैं आत्मा बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा का पिता परमात्मा भी सफेद बिंदी, और उस बिंदी से निकल रहा है रंग बिरंगी लाइट, कलरफुल प्रकाश। वो रंग बिरंगी लाइट किस चीज की है? जो शांति, जो प्यार, जो आनंद, जो खुशी परमात्मा में है, वो रंग बिरंगे प्रकाश के रूप में फैलती है। ठीक है? पर ऐसा प्रकाश नहीं, एकदम डिवाइन प्रकाश। अब हम एक बात स्पष्ट करके सुनेंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। कई पूछते हैं कि दीदी हम आत्मा हैं तो हमारी बिंदी की साइज छोटी है और वो परम आत्मा है तो उस बिंदी की साइज थोड़ी बड़ी है क्या? तो नहीं, दोनों की साइज एक ही है। समझना, आत्मा की साइज भी छोटी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी। अंतर किसमें है? अब सुनिए, अंतर है उस परमात्मा बिंदी का प्रकाश, उसकी शक्तियाँ, उसकी शांति, उसकी किरणें
तेजोमय हैं और पूरे संसार में फैल जाती हैं। और क्या अंतर आत्मा और परमात्मा में? देखिए, जो हम ये परिचय बता रहे हैं, आपको शुरुआत में ही कह दिया, किसी बुक्स में नहीं पढ़ा, जो परमात्मा ने खुद आकर इस सृष्टि पर दिया वो बता रहे हैं। कब दिया, कैसे दिया, वो आगे के लेसन्स में। पर इस श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए कि जो उस परमात्मा ने अपना परिचय दिया वो आज मैं सुन रही हूँ। तो अंतर किसमें है? आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस? महिमा में अंतर है, साइज दोनों की एक ही है। आत्मा की महिमा और परमात्मा की डिफरेंस है। परमात्मा बिंदी की महिमा है पतित पावन, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, बिगड़ी को बनाने वाला, प्यार का सागर, और भी महिमा। ये महिमा आत्मा बिंदी की कहेंगे नहीं। और क्या अंतर? साइज एक ही है, पर होता है ना, एक स्टेज पे बल्ब जलाओ 0 वाट का होता है, बल्ब है, और एक होलोजन जलाओ तो दोनों ही बिंदी है। पर परमात्मा के लिए हम कहते हैं वो रचयिता है, क्रिएटर है, और हम सब उसकी क्या है? रचना, क्रिएशन। इसीलिए हम क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब आपस में हम भाई भाई हैं। फादरहुड नहीं कहते, पिता पिता नहीं है, पिता एक है, ब्रदर है, हम सब एक पिता बिंदी की संतान। ठीक है? फादरहुड कहते हैं क्या? फादर, पिता पिता नहीं है। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, और रिलेशन है तुम मात पिता, हम बालक तेरे। ठीक है? ये समझना बहुत जरूरी है। और क्या अंतर है आत्मा और परमात्मा में? साइज एक ही है, महिमा में अंतर है, प्रकाश में अंतर है, गुणों में अंतर, कर्तव्यों में अंतर है, और सबसे बड़ा अंतर है कि हम आत्मा जो बिंदी है, हमको अपना अपना शरीर मिला है पार्ट बजाने के लिए, और परमात्मा जो है हमेशा बिंदी है, प्रकाश है, लाइट है। उस बिंदी को खुद के नस नाड़ियों के देह का बंधन नहीं, इसीलिए वो बिंदी ही सर्वशक्तिवान है। बार बार हम कह रहे हैं, जिन्होंने भी खुद का देह लिया वो नेक्स्ट टू गॉड हो सकते हैं, पर परमात्मा नहीं। अब हम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको बता रहे, आज का होमवर्क सबसे पहला, फिर और आगे बढ़ेंगे हम। इतना अच्छा होमवर्क देने जा रहे हैं, ये होमवर्क बैठ के करना है। बहनें सुन रही है? इधर साइड में सुन रहे हो? चलते फिरते नहीं करना आज का होमवर्क। हर घंटे में 1 मिनट बैठ जाना, ज़्यादा नहीं बैठना, 1 मिनट बैठना। जो होमवर्क हम बता रहे हैं उसको अगर करा आपने तो बहुत शांति और आनंद की फीलिंग होगी। अब सुनो क्या होमवर्क करना। जैसे आपके सामने आपके दोस्त का नाम ले लूं अभी, तो उसका तुरंत चेहरा याद आ गया ना? कोई भी मित्र का नाम। तो अभी हम परमात्मा का चेहरा माना उसका कोई स्थूल चेहरा नहीं, उसका रूप सामने लाएंगे अपने पिता का। अभी सामने लाओ कि वो एक चमकती बिंदी, सफेद बिंदी, प्रकाशवान, जिस बिंदी, जिस प्रकाश, जिस पॉइंट का प्रकाश हीरे से ज्यादा तेज, अपने सामने लाओ परमात्मा का रूप, और उस सफेद बिंदी से, पॉइंट ऑफ लाइट से निकल रही है अनंत रंग बिरंगा प्रकाश, कलरफुल लाइट, और वो दूर दूर तक फैल रहा है। हरा, पीला, लाल, मन शांति का प्रकाश, खुशी का प्रकाश, आनंद का प्रकाश। जितनी देर आप अपने पिता के रूप को सामने फील करोगे, आपको उससे, क्योंकि कनेक्शन हो गया, संपर्क जुड़ गया,
तो शांति की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होने लगेगी। करें हम सभी। पर उसके पहले मैं चाहूंगी आप सभी को हम सुनाते कि हर धर्म ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, हर धर्म ने अपनी प्रेयर में, प्रार्थना में परमात्मा को एक नूर, ओम